उधर हिमाचल पर्वत के यहाँ क्या हो रहा है, हिमराज पर्वत के यहाँ विश्वकर्मा जी ने तो मंडप बनाया खुदा कर। आप बच्चों का, बेटी का विवाह करते हैं तो मंडप जरूर बनाइए। अब वो तो सब ऐसा ही हो रहा है, नहीं तो बिटिया की जो विदाई है वो पिता के घर से होनी चाहिए। पिता के घर से अर्थी उठना ठीक नहीं है, पिता के घर से डोली निकलना बहुत शुभ है। वो तो वहीं बाहर सब शादियां होती हैं, फार्म हाउस में, होटलों में, वहीं से विदा कर देते हैं। पहली बार जामाता का चरण ही नहीं पड़ा घर में, तो घर में काई की शुद्धि है भैया। मैं तो कहता हूँ जिस घर में जामाता का चरण पड़ता है उस दिन गंगा सागर नहाने का फल मिलता है, ब्रह्म पुराण में लिखा है। जिस दिन बेटी का बेटा घर में आता है, भांजा जिसे कहते हैं, बेटी का बेटा उसको देवता कहते हैं, बहन का बेटा जिस दिन आता है उसे भांजा कहते हैं, ननद जिस दिन घर में आती है, जामाता जिस दिन घर में आता है, और जिस दिन गुरुदेव घर में आते हैं उस दिन गंगा सागर नहाने का फल प्राप्त होता है। वो वहीं से खिसका देते हैं, वहीं से टरका देते हैं। नहीं तो बिटिया की विदाई तो घर से ही होनी चाहिए। भले ही शादी और सब रस्में पूरी बाहर की गई हैं, लेकिन जो बेटी की जो विदाई है वो घर से होनी चाहिए। आज तो संभव हो ही नहीं पा रहा। हिमालय राजा ने अपने आंगन में मंडप बनवाया, विश्वकर्मा जी आंगन में मंडप बना था। पहले प्राचीन समय में जब घर बनाए जाते तो आंगन खुला छोड़ा जाता था। तो बेटी के मंडप के नीचे, गांव की भाषा में इसको माड़या बोलते हैं, माड़या, तो उसको खुले में आकाश जिसे अंबर दिखाई देता है वहां पर मंडप गाड़ा जाता है। पहले तो शादियों के आनंद ही अलग थे। लगन होती थी, उसमें माताएं ऐसे ऐसे गीत गाती थीं, यदि आज कोई गा दे तो महाराज युद्ध हो जाए। और वो तो शादी के गीत ही गुलाब जामुन से ज़्यादा मीठे लगते। समधी को तो भारी गाली मिलती है समधी को। ये बोल देते, ये घस खोदा लोग सगाई जिनके किन्ने रे करी। क्यों कारी मैया हैं, ऐसे बोलते थे। समधी को, समधिन को खूब गारी, और वो भी गारी बड़ी मधुर लगती, बड़ी प्यारी लगती।